29 तारीख को डन। इलस्ट्रेशन नंबर 11 टेस्ट डिसोल्यूशन का है बच्चों, और जितना आप पढ़ते हो उस हिसाब से एक दिन काफ़ी है। चाहे मैं आपको 1 महीने पहले ही बताऊंगा, तब किताब आप 1 दिन पहले उठाओगे। फॉर्मेट है हमारे पास पर्टिकुलर है जी। क्या पढ़ा दूँ? डिसोल्यूशन रिवाइज करा दो। हाँ वो भी करवाना है। फास्ट चलो जी, कौन पढ़ेगा मेरे लिए? थप्पड़ मारने वाला पढ़ देगा? पढ़ दो भाई थप्पड़ मारने वाले। हाँ जी, चल भाई थप्पड़ मारने वाले पढ़ दे। हैं क्या क्या पढ़ रहे हो तुम? हाँ पढ़ो। मुझे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा, एक पूरा फुल फ्लेज, और उसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बनानी पड़ेगी। अभी आपको बच्चे ना तो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नॉलेज है और ना ही फाइनेंसिंग, तो इस बैलेंस में जो आइटम मैंने आपको बता रखे हैं उन्हें यूज़ करेंगे, बाकी आइटम को अभी के लिए हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट ऊपर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में एडिशन इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है या है? एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं है? कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन तो गिवन है नहीं, तो बस जो इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ गिवन है उसे वैसे यूज़ करेंगे। क्या हो गया? तो क्या हो गया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 11 से। सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल का मैंने अभी तक यूज़ कराया आप लोगों को एक बार भी? कहीं यूज़ कराया शेयर कैपिटल का? एक बार भी नहीं कराया, छोड़ देते हैं अभी के लिए। अरे पहले फॉर्मेट तो बनवा दो। फॉर्मेट क्या है? ए लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे हम निकाल लेंगे हमेशा नोट नंबर 1 से। नोट नंबर 1 हम इधर बनाते हैं। नोट नंबर 1 हमेशा स्टार्ट होगा ऑलवेज किससे? डिफरेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट से। फिर एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन है, क्या है वो लाइन? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कुछ 2-4 लाइन का स्पेस छोड़ गया। अगर आपने क्वेश्चन किए हो हार्डली 4-1 लाइन 4-5 लाइन उससे जरूर। फिर एक फिगर लिखने के बाद क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल। 2-3 लाइन का स्पेस आने के बाद यहाँ हम लेस करते हैं इसका अपोजिट, इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल। स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन पढ़ना। सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है, किसी काम की नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने एक नोट लिखा हुआ है 1, नोट लिखा हुआ है 1। नोट नंबर अब 1 पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आप कहाँ पहुँच गए? नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे आ गए। जैसे आपने 1 देखा तो 1 के नीचे नोट्स दिए हुए बच्चों। नोट्स में देखो आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है जनरल रिजर्व, वो ऐड होता है इसके अंदर, ऐड जनरल। कितना है जनरल रिजर्व? 3,25,000 था, 5 लाख हो गए, मतलब 1,75,000 रुपये का रिजर्व और बन गया है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? भाई आप रिजर्व एंड सरप्लस में देखा, आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख है और इस साल कितना हो गया? 6। लेकिन वो 3 से 6 की डिटेल
क्योंकि भाई रिजर्व सरप्लस के अंदर और भी बहुत सारे आइटम आते हैं। क्या क्या आइटम आते हैं? डिफरेंस ऑफ पीएल, रिजर्व, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व। तो आपने उसमें क्लिक किया और ये देखने के लिए कि इसके अंदर कितना पीएल है और कितना ही रिजर्व है। जी सर जैसे स्टेप नंबर 3 में करंट एसेट ऊपर नीचे रखते हैं तो इसमें जो नॉन करंट एसेट देगी इससे कुछ ना, अभी नहीं है, अभी नहीं। जब मैं आपको फुल फ्लेज कैश फ्लो कराऊंगा वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी मैं ऑपरेटिंग बनवा रहा हूँ सिर्फ। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी तो बनेगा ना, ठीक है ना। तो बच्चों आपने 1 पे क्लिक किया, 1 पे पता लगा नीचे दिया हुआ है जनरल रिजर्व 3 लाख का था, अब एक 5 लाख का हो गया। भाई किताब में देख लो एक दूसरे के, वरना समझ में नहीं आया क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ। और आज का होमवर्क होगा नहीं आप लोगों से। तो आपको 3 लाख दिया हुआ है, 325 और अब हो गया है 5 लाख। 3 लाख 25 से 5 लाख हो, 175 बढ़ गया। और पीएल दिया हुआ है कितना? माइनस का था 25,000 रुपये और अब कितना हो गया है? 1 लाख। कितना चेंज? 75 चेंज पूछा है मैंने। डिफरेंस ऑफ पीएल कितना है? कितना गिवन है? वो देखो कहाँ आगे पीछे पलट रहा है, उसी पेज पे हो। अरे नोट में है भाई। नोट में है बच्चे। अच्छा नोट में है क्या? जी तुम कह रहे थे प्रोसेस हो रही है। सर 1 लाख 25 आगे वापस आ जाओ बच्चों बैलेंस शीट पे ऊपर। नॉन करंट लाइबिलिटी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक आइटम को, इधर देखना, मैं एक एक आइटम को सीरीज से पढ़ते जा रहा हूँ और अगर कहीं नोट है तो नोट को पढ़ रहा हूँ और नोट की डिटेल नीचे मिलेगी। आइटम है तो देख लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर नोट नंबर 2 दिया हुआ है। 2 पे क्लिक करो। 2 पे क्लिक करते ही नीचे आ जाओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो नीचे दिया हुआ है 8-6% डिवेंचर। एक पहले डिवेंचर 6 था, अब हो गया है 8। डिवेंचर 6 से 8 हुआ, उसका इंक्रीज डिक्रीज से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। लेकिन उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, वो काम का है। सवाल ये है इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? 6 पे 8 पे? 6 पे निकालोगे 8 पे? जो ओपनिंग होगा उस पे निकालेंगे। बच्चों अगर क्वेश्चन में कभी ना बताया जाए कि डिवेंचर कब इशू किए थे तो आप मानना कि डिवेंचर साल के एंड पे इशू है, इसलिए आप इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकाल देना। इस बुक के अंदर हमेशा इंटरेस्ट अगर ना दिया हो ओपनिंग पे निकलेगा। आपने ऐसा अगर मैं क्लोजिंग में निकाल, गलत वो भी नहीं होगा, गलत वो भी नहीं है, लेकिन इस बुक में कभी क्लोजिंग में निकाल देने हैं अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो कल मैंने प्रोपोर्शनेट भी निकाल दिया था। बात समझ में आ रही है? इस बुक में हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग में निकलेगा अगर ये ना बताया कि डिवेंचर कब इशू किए हैं, वो बताया ही नहीं तो हम 6 लाख का 6% निकाल दें, कितना आ जाएगा? 36,000। 36,000 का इंटरेस्ट कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग है, उसे यहाँ पे क्या कर दो? ऐड कर दो वापस। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना है? 36,000। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में दिया हुआ है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कल तक 480 था, अब 350 हो गया है। लाइबिलिटी घटी है बढ़ी है? लाइबिलिटी घटी है बढ़ी है? 350 सर लाइबिलिटी तो घटी है सर। कितने से? 13,000। 1,30,000। इसका मतलब पैसा गया है, लेस कर दिया। नेक्स्ट देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट पे क्लिक करो। क्लिक करते ही नीचे आ जाओगे 3 पे। क्या दिया हुआ है जी? प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का भी है। जो नोट नंबर में वो तो आप यहाँ ऐड कर दोगे। कौन से वाला? प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन कौन से वाला? करंट ईयर वाला। करंट ईयर वाला कितना है? 4 लाख। आपने कहा सर और प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? उसे मैं अभी बताऊंगा क्या करेंगे। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने तो कहीं नहीं बताया आपको, ना स्टेप 1 में बताया, ना 2 में बताया, ना 3 में बताया। एक स्टेप रुका हुआ है, ये इन्वेस्टिंग। स्टेप 4 वही है, इनकम टैक्स पेड। स्टेप नंबर 1 ये चल रहा है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है। एक आइटम छुड़वा दिया मैंने, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का यहाँ यूज़ कर लिया, प्रीवियस ईयर का यूज़ नहीं किया, वो प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स पेड है। स्टेप नंबर 4 वही बचा हुआ है जो मुझे आज कराना था। इसे छोड़ देते हैं अभी के लिए, करेंगे लास्ट। आगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट गिवन है 10 लाख की थी, सॉरी 10 लाख की थी और 14 लाख की होगी। इसका मतलब 4 लाख से परचेज करी होगी। छोड़ दो इसे, अभी हमें कहीं यूज़ नहीं करना। मैंने आपको नॉन करंट एसेट का कहीं यूज़ नहीं करवाया। सर वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा ना?
है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, छोड़ दो इसे अभी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो सीधा करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट्स तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट 3 से 4 4 से 3 हो गई, ये सेल है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, छोड़ दो इसे। करंट एसेट आपको पता ही है क्या करना है, सर इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री 1.5 लाख से इंक्रीज, 1.5 लाख से इंक्रीज है। ट्रेड रिसीवेबल में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का आउटफ्लो है। ट्रेड रिसीवेबल नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल 3 से 4, ये भी यहीं आ रहा है 1 लाख 1 लाख रुपए का। कैश इक्विवेलेंट ये नहीं। ये आंसर है बच्चों, छोड़ दो, और तो कुछ कैश इक्विवेलेंट भी तो है। आंसर है, वो छोड़ दो, वो आंसर है। टोटल कर लो कितना आ रहा है, 3 4 5 7, ये 7 लाख आ रहा है। 7 लाख में 36 जोड़ो, क्या आ जाएगा, 7 लाख 36। 7 लाख 36 में ये माइनस करो, कितना आ रहा है, 1 2 3 380 माइनस कर लो 776 में से। 356 देखना आंसर मैच करना, अभी मैच नहीं करेगा। 356 आ गया। स्टेप नंबर 1 सॉल्व कर दिया, स्टेप नंबर 2 सॉल्व कर दिया। 1 में 2 जोड़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्टेप नंबर 3 चलाया, क्या आ गया, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। भाई जब आपने कैश जनरेट कर लिया, टैक्स भी पे किया होगा, टैक्स भी पे किया होगा, लेस करोगे इनकम टैक्स पेड, कौन से वाला, प्रीवियस ईयर का, कितना है वो 320 माइनस, क्योंकि आउटफ्लो है, कितना 36,000 प्लस है, इसे नाम देंगे नेट कैश सर समझ नहीं आया, ये इनकम टैक्स फ्लो फ्रॉम, मैं बता रहा हूँ मुझे, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखना मैच करना आंसर, अरे तो मैच कर गया। मुझे ये समझ में आया स्टेप 1, स्टेप 2 समझ में आया, स्टेप 3 समझ में आया। क्वेश्चन में एक जगह लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये 26 का है, ये 25 का है, ये 4 लाख है, ये 320 है। मुझे ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स का आप कभी डिफरेंस यूज़ नहीं करोगे, कभी आप इसका डिफरेंस निकाल लो 80,000 रुपये, क्योंकि जो करंट ईयर का है वो यहाँ जाएगा स्टेप नंबर 1 में, और जो प्रीवियस ईयर का है वो स्टेप नंबर 4 का पार्ट है। इसे बस ऐसे याद कर लेना। माइनस कर तो कैश फ्लो में टोटल इनकम टैक्स पेड, पैसा दिया है। वो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर टोटल 4 स्टेप बताए थे, वो चारों स्टेप मैंने आज आपको पूरा करा दिया है। टोटल 4 स्टेप है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, ये यहाँ से निकलता है नोट नंबर से। दूसरे स्टेप में हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करनी है, एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, इनकम को माइनस कर देते हैं। तो वो एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आएगी उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल से चेंज वाले से पहले है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है सी ए सी एल का डिफरेंस। तो मैंने सी ए और सी एल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आई उसे मैंने नाम दिया कैश जनरेट हुआ बिजनेस के ऑपरेशन। जिसका मतलब है कि अगर मैं बिजनेस ऑपरेट करूं तो उस बिजनेस से ऑपरेशन से मुझे 3,56,000 रुपये का कैश जनरेट हुआ है, और उस 3,56,000 में जब मैंने बिजनेस ऑपरेट किया तो टैक्स भी जरूर दिया होगा। कितना टैक्स दिया? 3,20,000। तो बिजनेस के ऑपरेशन से मेरे पास सिर्फ 36,000 का इनफ्लो हुआ है, और बिजनेस के ऑपरेशन से मेरे कोई पैसा नहीं आया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 36,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट तो अलग कहानी है। 36,000 का इनफ्लो हुआ है बिजनेस के ऑपरेशन में पूरे साल भर के दौरान। ठीक है जी। आपने सर और भी तो पैसा आता है बिजनेस में ऑपरेशन के अलावा, इन्वेस्टिंग से पैसा आता है, फाइनेंस से पैसा आता है, मैं कहा वो अलग कहानी है, लेकिन मैं बिजनेस के ऑपरेशन से बता रहा था आपको। कैश के फ्लो को हमने 3 भाग में तोड़ रखा है, ऑपरेशन से, इन्वेस्टमेंट से और फाइनेंस से। मैं अभी आपको सिर्फ ऑपरेशन समझा रहा था, परसों, कल, आज, कल मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। अब मुझे आपको 2-4 और क्वेश्चन कराना है, मुझे और कुछ नहीं बताना। यहाँ तक किसे डाउट है? क्लियर है? ठीक है। 12th देखते हैं जी।
लो जी, रब कर दें। यूज हो ही जाएगा ये तो। और तो कुछ भी नहीं है पढ़ना जी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं 12th वाला, पर बुक में दिया हुआ है तो करा देते हैं। पढ़ो जी। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? रहित आप पढ़ दो। 12th। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, लेकिन बुक में है, करा देते हैं। नेट प्रॉफिट पीएल से कैश फ्लो नहीं बनता, बैलेंस शीट से बनता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मतलब सेल्स गिवन है। सेल्स में से हमने खर्चे घटाए हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट। कितना आ गया? 1.5 लाख का। एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है कुछ, ठीक है जी। कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है जी? ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस इंक्लूड करता है डेप, और कहता है जी कंप्यूट करो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल थका हुआ क्वेश्चन है। अब है तो करा देता हूँ यार, एनसीईआरटी में तो बहुत थके हुए क्वेश्चन दिए हुए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, बैलेंस पीएल से उठाया हमने, यहाँ लिख दिया क्योंकि नोट में ही लिखना होता है हमें। सेल्स तो ऑपरेशन का पार्ट है, परचेज ऑपरेशन का ही पार्ट है जो हमने माल खरीदा होगा। इन्वेंट्री का चेंज, ओपनिंग में इन्वेंट्री कितनी थी? 2.5 लाख की, और अब हो गई है 2 लाख की। इन्वेंट्री घटने से क्या होता है? कितने का? 50,000 का। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल घट रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल घटने में भी पैसा आता है क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल एसेट है। आगे बताओ और क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है सर, आउटफ्लो होगा 5,000 रुपये का। उसके बाद है ट्रेड पेबल डिक्रीज बाय 15,000। ट्रेड पेबल घट रहा है, यहीं आ जाएगा। इसमें भी वही बोला नेगेटिव आउटफ्लो है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, 3,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। कहते हैं जी अदर एक्सपेंस के अंदर डेप्शन जुड़ा हुआ है। डेप्शन कहाँ जाता है? सर अदर एक्सपेंसेस थे 50,000। करना ही नहीं कुछ हमें उसका। और क्या आइटम है? और कुछ भी आइटम गिवन नहीं है। टोटल मार लो, आंसर आ जाएगा। ये कितना है? और तो कुछ है नहीं आइटम। 0 0 1.5 लाख आ गया। 1.5 लाख को यहाँ लिखो, 1.5 लाख में 25 जोड़ो, क्या आ जाएगा? 1,75। 1,75 में 20 घटा लो, ये आ जाएगा 60 60 70 80 80 80 237 237 238। मेरा थोड़ा सा गलत है बस, बिल्कुल सही है। नहीं, ये तो 2 है सर वही तो कह रहा हूँ। ये तो आ ही नहीं सकता। 267 कुछ आएगा। क्योंकि 1,75 ठीक तो आ रहा है, दिमाग हमारा ही ख़राब है। बिल्कुल ठीक है, ख़त्म क्वेश्चन था ये। 13 देखेंगे है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ बस आज 13 है ना, एक और देखेंगे। लास्ट इलस्ट्रेशन है इसका है। कौन पढ़ रहा है? वो नहीं हम करेंगे, कल हम इन्वेस्टिंग देखेंगे। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? नहीं नहीं पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत सारे आइटम्स गिवन है आपको, और क्वेश्चन में कैश फ्लो मांग रखा ऑपरेशन से। अच्छी बात है जी, अभी बना देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए?
फॉर्मेट यही हुआ सर। फॉर्मेट एक ही है भाई, सबसे अच्छी बात ये है मुझे बार बार फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ता, इसलिए क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं एक दिन में, वरना फॉर्मेट बनाने में सिर में दर्द हो जाता है बार बार। कल से इन्वेस्टिंग शुरू होगी ना, उसमें फॉर्मेट बार बार बनाना पड़ता है, और वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी, उसमें इतनी स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है। फाइनेंसिंग में भी एक ही स्टेप है, स्टेप इसी में है ज़्यादातर। शुरू करें, चलो जी। हाँ भाई पढ़ना आप, उसे जिसे कहा है उसको सुन गया, एक बारी में सुन जाता है उसे। हाँ भाई उसे ही बोला जो दूसरे को कह रहा है, आगे स्टार्ट होगा। जल्दी पढ़ दो, नहीं तो गाड़ी का टायर रख लूँगा तुम्हारी। गाड़ी लेके क्या पढ़ो। सर PNL बैलेंस ऑफ 1 मार्च 2013 तो करना है। हाँ भाई क्वेश्चन तो पढ़ दो। अरे क्वेश्चन तो सेम ही है सर। क्या है? फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो, ठीक है? ठीक है निकाल देंगे, पढ़ो। क्या दिया हुआ है सबसे पहले? PNL बैलेंस ओपनिंग कितना है? 25,000। अब कितना हो गया? 80,000। डिफरेंस कितना है? 45,000। कहाँ जाता है ये? डिफरेंस ऑफ PNL। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा ऐड। सर 55 हो जाएगा। 55 तो आएगा, 45 लिखा हुआ है। सर डिफरेंस ऑफ PNL। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ भाई मेरे से गलती नहीं हुई, ये मेरा स्टूडेंट है, गधाई से नहीं आता मैथ्स, मैंने तो उसकी बात मान ली। नेक्स्ट सर जो भी है ये और क्या? एमोर्टाइजेशन बोल लो। सर एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट है, ये ऐड हो जाएगा। ये भी ऐड हो जाएगा। राइट ऑफ होना है एक तरह से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी ऐड हो जाएगा। एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स ट्रेडमार्क 8,000। 8,000। और क्या है भाई? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी ऐड हो जाएगा। ऐड कर दो जब आप इतना कह रहे हो तो। 20,000। 20,000। और बताओ भाई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये आ जाएगा नोट नंबर। ऐड कर देते हैं लो जी। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 15,000। 15,000। आगे बताओ। जनरल रिजर्व ये भी नोट नंबर में आएगा 30,000। लो जी, हर चीज़ लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात, लिखना नहीं पड़ रहा कुछ भी। डिक्रीजिंग ट्रेड रिसीवेबल 22,800। ट्रेड रिसीवेबल हम ऐसे करते हैं तो ये इनफ्लो है जी। इनफ्लो ट्रेड रिसीवेबल इनफ्लो घट रहा है हाँ कितना? 22,800। आगे बताओ। डिक्रीजिंग ट्रेड पेएबल ये जाएगा कितना? 4,700। 4,700। आगे बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 अप्रैल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 31 मार्च। इंक्रीज डिक्रीज ये हो रहा है इंक्रीज तो पैसे लो कितना? 1500। आगे बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस ऑन 1 अप्रैल 2025, मतलब ये इसके बाद तो दे देता दे 0, ठीक है। तो ये मान ले ये होगा 300। 2000 बहुत बढ़िया। बस। और तो कुछ नहीं है। कितना आएगा? 50, 60, 70, 1 लाख। 1 लाख। फिर हम यहाँ लिख देंगे कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कितना आ रहा है जोड़ के बताना बच्चों? ये आ गया सर 20, 28 ये हो जाएगा 1 40,500। इसमें ऐड को देखो, होगी ना गलती हमसे? तो क्या गलती करी मैंने? सर आप साइड आपसे गलती नहीं, मुझसे गलती हुई है एक। आपने वहाँ पे ब्रैकेट की लगाया। बहुत बढ़िया। और जब मैं ब्रैकेट नहीं लगाता मैं सारी फिगर जोड़ देता हूँ, खासकर तुम्हें याद आ गई होगी ये बात, आज ही बताई तुम्हें। ये कॉमन एरर है, मतलब क्वेश्चन ठीक होते हुए हम गलत कर देते हैं। नहीं होना ना, नहीं करना है। हाँ जोड़ के बताओ क्या रहा है? मुझे देख के बताना, मुझे ही करना। मेरा एग्ज़ाम है क्या? 680।
मेरे एग्ज़ाम लग रहे हैं, मुझे लग रहा है हाफ ईयरली के इस बार मेरे हैं एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपेयर से बना था फिर हाँ अच्छे से करूँगा पेपर, पिछली बार भी अच्छे से मुझे लग रहा है मैं इस बार पास हो जाऊँगा कईयों को फेल करके। सर 8-0 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो जहाँ से तुम देख रहे हो ना उसके नीचे एक और 4200 भी देख लो आँख खोल के। वो मैंने वो माइनस नहीं करा। हाँ क्लियर। और जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ये, कल भी कराए थे मैंने, आज भी कराए हैं, और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ समझानी है मुझे कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है। और आई होप मैंने इतना करा दिया कि आपको अब आइटम रट गए हैं कि हाँ ये यहीं जाता है, ये यहीं जाता है। एक और देख लेते हैं हैं। ओ 14 देख लेते हैं। तो वही वाला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे सब चीज़ें ऐड होती हैं, एक आइटम है जो माइनस वो क्वेश्चन ही है। नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी करा देता हूँ बिल्कुल फ्रेश मूड से। ये फ़ोन बंद कर दो फ्रेश मूड से और सिर घुमाना बंद करो, क्वेश्चन पढ़ दो। Information related to your media limited calculate cash flow to regulate activity for the year ended 31st March 2026. पढ़ भी दिया सर। पेज नंबर 6132 Registration 14. Book analysis of financial statement. राइट को जाना है। DJ Goyal, Rajesh Goyal, Shani Goyal. कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ पता नहीं बताऊं या ना बताऊं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाले क्वेश्चन आए तो नहीं है, लेकिन कल को दिक्कत आए इससे अच्छा बता ही देना भाई। लो जी एक एक आइटम को पढ़ते हैं और पुट कर देते हैं बस। ठीक है जी। सर आपको भी गोल्डन टेबल है। कहाँ? गोल्डन टेबल। हाँ मैं गया हूँ। मैं तो ऐसी गोल्डन टेबल, उसमें क्या दिक्कत है? कोई कोई ये बात मुझे वहीं से समझ में आ गई, कोई कितना गवार हो सकता है। अक्षरदान स्टार्ट करें जी। सबसे पहले आपको डिफरेंस पीएल दिया हुआ ओपनिंग 1:20। मुझे एक क्वेश्चन ध्यान देखना, इसमें एक छोटा सा नया आइटम है जो आपको एग्जाम में आया नहीं आज से पहले कभी भी, लेकिन बुक में बार बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में आना स्टार्ट हो जाए। इस आइटम को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है जी। तो आप क्या बच्चे, सबसे पहले ओपनिंग दिया हुआ है 1:20 और क्लोजिंग दिया हुआ है 6:50। कितना चेंज आ गया बच्चों डिफरेंस पीएल में? 5:30। क्या सर? 5,30,000 रुपये। 5,30,000। प्रोविजन मेड है करंट ईयर, प्रोविजन तो यहाँ बता ही रखा है। आगे बताते हैं जी। ट्रांसफर टू रिजर्व भी गिवन है हमें 50,000, ये भी यहाँ लिख दो। सीए का बढ़ना मतलब पैसे का जाना कितना है? 40। अब यहाँ लिखा तो है नहीं, तो इंक्रीज आइटम तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, इंक्रीज। वो तो समझ आ गया था। बच्चे मुझे लिखना पड़ेगा ना। इंक्रीज इन सीए कितना है? 40। तो इसके मतलब पैसे जा रहे हैं, चल ब्रैकेट लगा देंगे। डिक्रीज इन सीएल, पैसा जा रहा है 80,000 ब्रैकेट। लेस लिख देता हूँ यहाँ भी। सर ऊपर वाले स्टेप पे चले जाओ, डेप्रिसिएशन 40,000।
यहाँ ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 40,000 डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ही है बस 40,000 इन्हें पता ही नहीं लग रहा बेचारों को। इसके बाद लॉस ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फायर बच्चे इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है जी। अभी तक आप लोगों ने बच्चे, अभी तक आप लोगों ने जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, गेन ऑन सेल को तो आपने एडजस्ट किया है स्टेप नंबर 2 में, लेकिन आप यहाँ पे आइटम लिखा है लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। इन्वेंट्री अरे लॉस है, लेकिन वो नॉन करंट एसिड पे नहीं है, वो करंट एसिड पे है, लेकिन करंट एसिड को तो हम यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चे ये कुछ एक्स्ट्रा आइटम है जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं। 2 मिनट के लिए इस आइटम को छोड़ दो। अब बताता हूँ इस बारे में। आपने कहा जी सर मेरी इन्वेंट्री में आग लग गई थी इसलिए मुझे 2 लाख का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखो जी, हो सकता है कोई इंश्योरेंस करा रखा हो आपने, इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस ने आपने कहा जी कि हमें इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव हो गया है 1,30,000 रुपये का, मतलब 2 लाख का नुकसान हुआ और 1,30,000 आ गए, तो नेट लॉस कितना रह गया? 70,000 रुपये का लॉस है, ऐड होना है भाई। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, ऐड ही तो करते हैं, खर्चा ऐड होता है। लेकिन ये एक आइटम बच्चे नॉर्मल आइटम नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो एडजस्ट कर लोगे। अब बच्चों आपके स्टॉक में आग लगने से जो आपको नुकसान हुआ है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जिसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अगर आप उसे यहाँ उठा के ऐड कर दोगे तो आप उसे क्या कहोगे? वो नॉन कैश है? नहीं। क्या वो नॉन ऑपरेटिंग है? नहीं, वो तो ऑपरेशन है भाई, बिजनेस ऑपरेट करता हूँ, इस वजह से दुकान में आग लग गई है, कुछ सामान खराब हो गया, वो तो ऑपरेशन है। अब उसे यहाँ भी नहीं लिख सकता तो कहाँ लिखूँ? इसलिए बच्चे इसके लिए एक ही जगह बचती है, वो है स्टेप नंबर 1, और इसके नोट में जाना पड़ेगा आपको यहाँ, ठीक है जी। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपको दिखा, वो डिफरेंस ऑफ पीएल के नीचे जो आप जगह बनाते हो नोट नंबर 1 वहाँ जाएगा। ऐड करना बच्चों इसे, क्योंकि खर्चा है, ऐड होगा किस नाम से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक क्वेश्चन है, क्या है जी? पूछो। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री बिजनेस की है, हाँ। करंट एसेट घटेगा तो यार नहीं, मुझे करंट एसिड घट नहीं रहा, वो नुकसान हो गया है, उसकी वजह से पैसे का आना जाना है, वो तो सामान ही जल गया, ठीक है जी। इसीलिए तो कहा वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जिसे हम बोलते हैं भाई नॉर्मली अगर आपकी इन्वेंट्री छोटी मोटी खराब होती है तो इन्वेंट्री घटना बढ़ना चलो यहाँ तक, लेकिन आग लगना एक एबनॉर्मल लॉस है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। 70,000 तो 2 लाख का आपको नुकसान हुआ था, लेकिन 1,30,000 रुपये रिसीव हो गए, तो 70,000 रुपये आपने किस नाम से ऐड कर दिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट टू पीएल। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो आपको नुकसान हुआ है। किसी और एसिड को भी अगर कल को नुकसान हो जाए, नॉन करंट के अलावा जो करंट है, एसिड 2 ही होती हैं, करंट और, अगर करंट नॉन करंट पे है फिर तो यहाँ एडजस्ट आप कर ही रहे हो, क्योंकि वो या तो नॉन ऑपरेटिंग होगा या वो नॉन कैश होगा। लेकिन अगर आपको एसिड के ऊपर नुकसान हो रहा है तो वो आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो नोट नंबर 1 में जाएगा। ये बात अभी जुड़ी है 2-3 साल पहले, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था कोर्स में, लेकिन आज से पहले इसके ऊपर इतने क्वेश्चन थे नहीं। अब अगर ये आना शुरू हो गया तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है एग्जाम में इसका थोड़ा बहुत रेफरेंस यूज़ कर ले वो, ठीक है जी। इसलिए ऑपरेटिंग आइटम में बच्चे सब कुछ आता है एक्सेप्ट वो चीज़ जो बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन। आप बैंक से लोन ले लिया, ब्याज तो देना ही पड़ेगा, वो तो भाई आप बिजनेस अच्छा ऑपरेट करो, कम ऑपरेट करो, प्रॉफिट हो, आपको वजह नुकसान हो गया, लॉस हो गया मशीन पे, गेन हो गया, ठीक है जी। इस तरह के खर्चे आपने डोनेशन दे दी है, तो ये सब चीज़ें बच्चे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। और नॉन ऑपरेटिंग है मैं आपको कुछ आइटम नहीं दे सकता कि भाई ये ऑपरेटिंग है ये नॉन ऑपरेटिंग है। मैं ऐसा बोलता हूँ सारे आइटम ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग अलग से पता लग जाते हैं पढ़ के कि ये आइटम नॉन ऑपरेटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे आपको कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए ऑन करंट एसिड, ठीक है जी। करंट एसिड, नॉन करंट की बात नहीं, क्योंकि नॉन करंट का नुकसान तो यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ ना, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी नॉन करंट है, स्टॉक करंट है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आती है बात, आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स पेड, यही आइटम ऐसा है नलायक जो यहाँ लेस होता है। आज तक कोई ऐसा आइटम नहीं जो यहाँ लेस होता है, यही है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड सॉरी इनकम टैक्स रिफंड, सॉरी आईटीआर तो सर 4,000 इनकम टैक्स पेड तो यहाँ माइनस होता है। इनकम टैक्स रिफंड कितना है? 4,000, इसे माइनस कर देना बच्चों यहाँ पे बस। और इनकम टैक्स पेड कहाँ लेस होता है? यहाँ पे लेस
इनकम टैक्स पेड कितने रुपए सर 70,000 माइनस कर देंगे उठा के, ब्रैकेट लगा देंगे। टोटल रह गया हमारे हाथ में, टोटल कर देता हूँ मैं, कितना आ रहा है। अगर मैंने अभी कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया ना तुमसे और तुम पे जवाब ना दिया गया तो मैं तुम्हारा इतना छेद दूंगा ना पकड़ के। कल से मैं यहाँ पे एक स्केल रखूँगा स्टील का। टीचर बुरा नहीं होता, बच्चे से बुरा बना देते हैं और फिर वो कहते हैं ये तो टीचर बजा रहा है। अरे भाई 10 साल बजाए भी तो तुम्हारे, तुमसे पहले इतने बैच पढ़ा लिए, कभी किसी का मारा नहीं, लेकिन हो सकता है इस बैच से शुरू हो जाए इसके बजना और फिर कहेंगे कि यार टीचर तो मार रहा है। टीचर बुरा नहीं है भाई, बच्चे ऐसे गधे आ रहे हैं। 7,06,000 एक बार आप भी 7,06,000 तो आ रहा है, ठीक तो है। ठीक है 7,06,000 में 40, मैं बताऊंगा। चार 56 देखना, ये तो नहीं आ रहा। सर रिफंड में तो माइनस 460 आ रहे हैं। सर उसमें से रिफंड में तो माइनस भाई टोटल तो वही आ रहा, अब इसके नीचे करेंगे ना, वहाँ तक का तो 456 है। यहाँ तक आ गया ना, 4,26 आ गया ना। 5,26 आ गया। ओहो, सर कुछ रह गया बीच में। 5,26 में से हमने, ओह अरे यार ये इनकम टैक्स रह गया, ये रिफंड है, यहाँ माइनस हुआ, इसे मैं यहाँ तो माइनस करूँ, डबल इफेक्ट तो लोगे ना। कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर बताना भाई। सर पेज नंबर है 6.33 6.33 लो जी। 70 का था, इसमें से 4,000 रुपये रिफंड आ गया, ये 66 है। कितना आ रहा है? सर इसे ब्रैकेट तो लगा दो। हाँ सॉरी, कितना आ रहा है? 4 लाख, 4 लाख, ये तो नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा, 460 तो आएगा। 5 लाख माइनस, ठीक है जी, 460 तक समझ में आता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? 100%। देख जाके से क्वेरी हो। भाई सर नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। नहीं है। अब ध्यान रखना बच्चों, जिस चीज़ का आपको डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, एक तो वो इनकम टैक्स रिफंड है और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या पड़ेगा सर? डबल इफेक्ट देना पड़ेगा इसका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई डाउट आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक ही आएगा। फिर भी एक पॉइंट आगे लेके जा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन ऐसे है नहीं बुक में, लेकिन एक ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने करा दिया है। ये जो इनकम टैक्स पेड था, इसका आपने डबल इफेक्ट दिया, ये दिया हुआ है। 70 का टैक्स था जिसमें से 4,000 वापस आ गए, तो जो नेट आउटफ्लो हो 66 का ही हुआ होगा। भाई आपने 70,000 रुपये जमा किए सरकार को, उसमें 4,000 सरकार ने वापस कर दिए, तो नेट तो 60 आउटफ्लो हुआ, ये आपने यहाँ लेस कर दिया। दूसरा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है 70,000 रुपये का, इसे आपने यहाँ एक बार ऐड किया, इसे एक बार आप यहाँ माइनस कर दो, लेस। किस नाम से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना है? 70 माइनस रहता ना, क्या आएगा? 390। अब आएगा आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या यूज्ड इन। नेट कैश फ्लो या यूज्ड इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया काफ़ी है, ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बहुत रेयर है कि एग्ज़ाम में शायद आ जाए।
ये वाला कंसेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाला मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन बुक में है, 2-3 साल से जोड़ रहा है तो इसने कराना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मुझे कल काइंडली छुट्टी मत करना कोई भी, मैं कल इन्वेस्टिंग बताऊंगा और सबसे ज़्यादा मुश्किल इन्वेस्टिंग ही है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर ही डेप्शन निकालना सिखाऊंगा, इन्वेस्टिंग से ही लॉस सेल प्रॉफिट ये सब चीज़ निकालना सिखाऊंगा। ठीक है जी, कल मिलेंगे आप समझे। बाय बाय। कल क्या कर दूँ? सर वैसे